नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं, एजुकेशन पर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए, 6 को पोस्टपोन्ड हुए, 10th को पोस्टपोन्ड हुए, 11th को पोस्टपोन्ड हुए, उनका क्या रीशेड्यूल हुआ? तो क्या हुआ? स्टूडेंट ये कहता नोटिफिकेशन नहीं आया, स्टूडेंट ये कहता कि कहीं गजेटिफिकेशन नहीं हुआ, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया, साइट के ऊपर कोई अपडेट नहीं है। कैसे मान ले, कैसे बिलीव कर? बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के आ रहे, हम लोग उनसे बात करेंगे, कंफर्म करेंगे। बहुत सारी खबरें बोर्ड से भी आ रही हैं, अंदर क्या बातें चल रही है, अंदर क्या प्लानिंग चल रही है, बोर्ड कब कराने वाला है, कौन सी डेट को कराने वाला, इसके बारे में पूरी कंफर्मेशन आपको देंगे। पहला क्वेश्चन ये कि जो एक्सटेंड हुआ पेपर या जो पेपर पोस्टपोन्ड हुआ, जैसे 6 को पोस्टपोन्ड हुआ ऑल इंडिया लेवल पर, पहले बिहार के लिए हुआ, फिर ऑल इंडिया लेवल पर हुआ, हर एक स्टेट के लिए हुआ, जिसमें फिजिक्स का पेपर, हिस्ट्री का पेपर, लाइब्रेरी साइंस का पेपर और 10th क्लास का पेंटिंग का पेपर, ये सब पेपर पोस्टपोन्ड हुआ। इन्वायरमेंटल साइंस का भी पेपर पोस्टपोन्ड हुआ। आखिर में वो कब होगा? बोर्ड कब प्लानिंग कर रहा है? बोर्ड कौन सा नया डेट दिया? पहली बात, जो 6 वाला पेपर है वो 25 को शेड्यूल हो चुका है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। कब होगा? पहली बार 25 नवंबर को पेपर होगा, 6 वाला पेपर। 6 नवंबर का जो पेपर पोस्टपोन्ड हुआ वो 25 नवंबर को होगा। किसका पेपर 25 को होगा? फिजिक्स का पेपर, हिस्ट्री का पेपर, इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर, ये सब 25 नवंबर को होगा। 10th क्लास का पेंटिंग का पेपर भी 25 नवंबर को होगा। ये डेट शेड्यूल हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, ऑल ओवर इंडिया के लिए हो चुका है। अब स्टूडेंट का कंसर्न ये है कि नोटिफिकेशन तो आया नहीं, कोई लेटर हमको मिला नहीं, तो कैसे माने, कैसे बिलीव करें? सही बात है, उसका कहना ठीक है, कंसर्न उसका भी ठीक है, मगर एक बात समझिए, बोर्ड ने डिसाइड कर दिया, बोर्ड उसके हिसाब से पेपर भेज चुका, ईमेल स्कूलों को भेज चुका। जिन स्कूलों का ईमेल नहीं मिला उन्हें मिल जाएगा। बहुत सारे स्कूल्स को ईमेल मिल चुका। इवन भी हम लोग बहुत सारे एआई सेंटर को चलाते हैं, बहुत सारे एआई सेंटर हम लोग पास है, उसमें ईमेल आ चुके हैं। हम लोगों ने बच्चों को इन्फॉर्म भी कर दिया, बच्चों को पेपर के लिए भी रेडी कर दिया कि इस तारीख को पेपर आना। जिन बच्चों का लास्ट पेपर था उनको हम लोगों ने समझा दिया था 25 को आना है आपको, 10th क्लास पेंटिंग के लिए, 12th क्लास हिस्ट्री के लिए, 12th क्लास फिजिक्स के लिए, 12th क्लास इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, 12th क्लास लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए। ये बात इन्फॉर्म कर दी गई है बच्चों को। बच्चे आएंगे, पेपर खोलने की परमिशन 25 को दे दी गई है कि पेपर आप लीजिए, एग्जाम कराइए। जब इतनी बड़ी बात बोर्ड कर चुका है, अब नोटिफिकेशन की जहां तक बात है, अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, ये 18 तक पेपर चलेगा, पहले 18 तक पेपर हो जाने दो, उसके बाद बोर्ड नोटिफाई करेगा, 100% नोटिफिकेशन करेगा। थोड़ा बोर्ड की नजर बिहार के इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आया है, वह शपथ ग्रहण समारोह कब है, किसी तरह का फंक्शन कब है, उसको लेके थोड़ा सा करेगा एडजस्टमेंट। मगर 25 नवंबर का पेपर कंफर्म है। 6 नवंबर वाला जो रीशेड्यूल हुआ 25 नवंबर के लिए, वो बिल्कुल कंफर्म है। चलो, ये सारे ऑल ओवर इंडिया के लिए हो गया कि जो 6 नवंबर का पेपर है वो कंफर्म हो गया 25 नवंबर के लिए। मगर बाकी पेपर का क्या? बाकी पेपर का क्या? 10th का पेपर का क्या? 10th का मतलब बायोलॉजी का पेपर का क्या? 11th के मैथमेटिक्स पेपर का क्या? ये कब होगा? ये बिहार वाली कहानी है। बाकी स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही पेपर पोस्टपोन हुआ है, वो रीशेड्यूल हो गया 25 को। ऑल ओवर इंडिया में 25 को पेपर होगा फिजिक्स का, ऑल ओवर इंडिया में हिस्ट्री का पेपर होगा 25 को, ऑल इंडिया लेवल पर इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर होगा 25 को, ऑल इंडिया लेवल पर लाइब्रेरी साइंस का पेपर होगा 25 को, 10th क्लास पेंटिंग का भी पेपर होगा 25 को, पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। फिर क्वेश्चन किस पर है, प्रॉब्लम किस पर है? क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि जो 10th का पेपर कैंसिल हुआ वो, 11th का पेपर कैंसिल हुआ वो, बिहार की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ बिहार की प्रॉब्लम है। उसके लिए एक नोटिफिकेशन में जो आएगा ऑल ओवर इंडिया में, उसी में बिहार के लिए भी अलग से आएगा। देखिए, बिहार का जो 6 का पेपर है वो 25 को होगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के लिए पेपर है। अब कहानी आ रही कि बिहार के 10th का पेपर कब, 11 नवंबर वाला पेपर कब, इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन भी आएगा। तो बिहार के स्टूडेंट वेट करें। अभी एक बात समझ ले, जो 6 का पेपर है वो 25 को होगा।
स्टूडेंट ये कह रहा है क्या 18 के बाद पेपर हो सकता है? हाँ हो सकता है। बोर्ड देखेगा 18 तक सारा पेपर खत्म हो जाएगा, 18 के बाद एक नोटिफिकेशन आएगा या 18 का 2 से 3 दिन में नोटिफिकेशन आएगा। बोर्ड नोटिफाई करेगा, बोर्ड प्रॉपर नोटिस देगा, बोर्ड प्रॉपर मैसेज भी स्टूडेंट को करेगा। हर एक स्टूडेंट को मैसेज आएगा, हर एक एआई पर प्रॉपर रिटर्न में मैसेज आएगा, हर चीज प्रॉपरली होगा। मगर अभी 18 तक पेपर नॉर्मल पेपर चल रहा है, उससे खत्म करने के बाद ही बोर्ड इस पर काम करेगा। तो ये कहने की बात नहीं है कि लेटर तो आया नहीं, चिट्ठी तो आई नहीं। हम लोग बता रहे हैं साइड स्टोरी। बोर्ड जो डिसाइड कर चुका वो कंफर्म है, 6 नवंबर का पेपर 25 को होगा, ये डिसाइडेड है और ये हर जगह बोर्ड बता चुका है। रही बात आगे के 10th का 11th का बिहार का, तो उसके लिए थोड़ा वेट करो और नोटिफाई करेगा बोर्ड। बोर्ड बिहार के सिचुएशन को देखते हुए फिर से पेपर वहां कराएगा। 10th वाला जो बायो का पेपर था, 11th जो मैथमेटिक्स का पेपर था, ये सारी पेपर वापस से कराने हैं बोर्ड को। अभी उसके लिए नोटिफाई करेगा, नया डेट देगा। बोर्ड ने अभी इसका डेट अनाउंस नहीं किया बिहार वालों के लिए, इसलिए थोड़ा बिहार के स्टूडेंट वेट करो। मगर 6 नवंबर वाला 25 को होगा, ये पक्का है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 100% श्योर है। क्योंकि ये चीजें बोर्ड ने खुद ही रिवील करी हैं, मगर अभी पब्लिकली रिवील नहीं करी है। पब्लिकली आना बाकी है, नोटिफिकेशन आना बाकी है। वेट करो, हम लोगों के पास जो खबर है ऑथेंटिक है, कंफर्म है, 100% श्योर है। थोड़ा वेट करो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ पता चलेगा, वेट करना पड़ेगा। स्टूडेंट का ये भी कंसर्न है, ये भी कंसर्न है, अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या, या पेपर कोई छोड़ गया तो क्या। देखिए अगर पास नहीं हुए, पेपर छोड़ गया तो क्या, रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है कि रिजल्ट आएगा कब। ठीक है, हम लोग इस पर भी बात करते हैं, रिजल्ट कब आएगा। देखो जहां तक बात रिजल्ट की है, एनआईएस अक्टूबर नवंबर का रिजल्ट दिसंबर एंड में आता है और इस बार भी बोर्ड कमिटेड है। स्टूडेंट ये कह रहा है कि जब पेपर लेट हो रहा है, रीशेड्यूल हो रहा है, तो एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी आगे बढ़ जाएगा। क्या ये जनवरी में जाएगा? मैं एक बार क्लियर कर दूं, दिसंबर एंड में आता है, बोर्ड कोशिश कर रहा है, अभी भी बात यही चल रही है अंदर से। कोई बात नहीं, हम लोग इसको टाइम पे ही करके दे देंगे, दिसंबर एंड में ही देंगे। 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में रिजल्ट आ जाता है। अगर बहुत कुछ होगा तो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में अटेनी हाउस दे देंगे, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। क्योंकि बाकी कोई काम रुका नहीं, इवोल्यूशन का काम तेजी से चल रहा है। एक पेपर जो लास्ट में होगा उसको जल्दी से चेकिंग कर लेंगे कुछ ही स्टेट। और रही बात बिहार के 2 अलग पेपर का, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा क्योंकि एक ही स्टेट का मैटर है। अगर लगेगा लेट हो रहा तो बिहार का रिजल्ट 1 हफ्ते के लिए लेट कर देंगे, मगर बाकी का रिजल्ट तो दे देंगे। इसलिए बोर्ड लेट करने के मूड में नहीं है, रिजल्ट बहुत लेट कुछ होगा नहीं, इसलिए चिंता मत करो। मैं मान के चल रहा हूं कि रिजल्ट अपने टाइम पर ही आएगा, दिसंबर एंड में ही आएगा। बहुत ज्यादा हुआ तो हार्डली 1 वीक की डिले होगी, वो जनवरी फर्स्ट वीक तक अटेनी हाउस दे ही देगा ऑनलाइन रिजल्ट। स्टूडेंट ये कहता है डिजी लॉकर में कब आएगा, 10 to 15 जनवरी डिजी लॉकर में आ जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब मिलेगी? फरवरी में मिलेगी, 15 फरवरी तक आपके पास हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट आ पाएगी। इससे पहले हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट नहीं मिलेगी। स्टूडेंट ये भी कह रहा है क्या हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट घर पर आएगी? नहीं, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट एआई सेंटर पर जाती है, आप वहां से जाके लेंगे। जो आपका आई कार्ड है उसके नीचे देखो एक ब्लू पट्टी है, उसके ऊपर स्कूल का नाम लिखा है। मोस्ट प्रोबेबली 90% प्रैक्टिकल आपके एआई सेंटर पर हुए हैं। वही एआई सेंटर एक क्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन, स्टडी सेंटर, वहीं पर एक साथ बंडलिंग करके सारे बच्चों का हार्ड कॉपी वहीं भेजेंगे। हार्ड कॉपी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट पहुंचेंगे एआई सेंटर पर, स्टडी सेंटर पर। पहले फरवरी से पहले पहुंचने की कोई संभावना नहीं है। 15 फरवरी तक स्टूडेंट को मिलने चालू हो जाएंगे, मिल भी जाएंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं। जनवरी फर्स्ट वीक तक अटेनी हाउ रिजल्ट देना है, फरवरी 15 तक हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट स्टडी सेंटर को पहुंच जाना है, आपको वहां रिसीव करना है। बाई पोस्ट आपको नहीं जाएगा। बाई पोस्ट मार्कशीट कौन जाती है? ऑन डिमांड वालों की मार्कशीट बाई पोस्ट आपके घर जाती है। पब्लिक एग्जाम जो अभी चल रहा है अक्टूबर नवंबर का, इसका स्टडी सेंटर पर बंडलिंग करके जाएगा, स्टडी सेंटर ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इसमें बोर्ड बीच में नहीं आता, स्टडी सेंटर के थ्रू ही इस चीज को डिस्ट्रीब्यूशन कराता है। देखो एनआईएस को लेके कुछ भी प्रॉब्लम है, 10th क्लास के एडमिशन को लेके, 12th क्लास के एडमिशन को लेके, पास होने को लेके आपको कोई चिंता हो रही है हम पास कैसे होंगे, पास नहीं हो पा रहे, रास्ता नहीं निकल रहा, बहुत टिपिकल जर्नी है।
हम लगातार फेल हो रहे हैं, क्या करें? आप हम लोगों से बात कर सकते हो। हम लोग आपके लिए रास्ता निकालेंगे। कौन सा इजी सब्जेक्ट्स है या कौन सा सब्जेक्ट आपको फ्यूचर के लिए चाहिए, उस सब्जेक्ट पर स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, एग्जामिनेशन कैसे देनी चाहिए, पास होने के रास्ते क्या हो सकते हैं। स्टडी मटेरियल का मतलब यह हुआ कि कौन सा मिनिमम पढ़ाई है जिससे पास हो सकते हैं, कितने वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ जाए कि इजिली पास हो जाए, एडमिशन कौन से, अगर सही एडमिशन नहीं हुआ तो प्रॉपर फिर से एडमिशन के लिए कैसे जा सकते हैं। ये सारी बातें आप लोग हम लोग से कर सकते हो। टीओसी को लेके कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी बात कर सकते हो। टीओसी लगेगा कैसे, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, भूल गए नहीं कर पाए तो क्या करें, ये सब समाधान हम लोग करेंगे। मार्कशीट खो गई, मार्कशीट नहीं है, उसका समाधान क्या है। दूसरी बात, आप 12th पास हो गए, ग्रेजुएशन के लिए कब जाए। अगर अभी आप 12th पास हो रहे हो दिसंबर में तो क्या हमारा एडमिशन मिलेगा? हम मिलेगा। जनवरी सेशन का भी कुछ यूनिवर्सिटी चलती है, हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन कर दिया है। वो यूनिवर्सिटी को अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आए, क्योंकि स्टूडेंट भटके नहीं, इधर उधर जाए नहीं, ऑनलाइन मोड में एग्जाम ग्रेजुएशन में मिल जाए। कहीं भी बैठा हो, लैपटॉप लेके बैठा हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में, फॉरेन में, कहीं भी बैठा हो, लैपटॉप खोले, पेपर करे और जितना पॉसिबल है वो करे। हमारी तरफ से टेक्निकल सपोर्ट हमारी टीम आपको करेगी, प्रैक्टिकल को लेके, असाइनमेंट को लेके, प्रोजेक्ट को लेके, और साथ में एग्जामिनेशन कैसे देना है, कैसे कंडक्ट करना है। उसमें एक पेपर होता है जिसमें ट्रायल पेपर होता है, जो एक हिसाब से आपके प्रैक्टिस पेपर होता है, वो हमारी टीम आपको करवाने में मदद करेगी ताकि आपको प्रैक्टिस ठीक से हो जाए। और जो जेन्युइन पेपर है उसमें 3 घंटा यूनिवर्सिटी के साथ लाइव होकर के आप पेपर दे पाए, तो वो सारी सहूलत हमारी टीम आपको करके देगी। बीए का एडमिशन, बीकॉम का एडमिशन, बीबीए का एडमिशन, एमबीए का एडमिशन, बीसीए का एडमिशन, एमसीए का एडमिशन, ये सब मिलेगा, मगर तरीके से मिलेगा, सिस्टम से मिलेगा। डेब का डिस्टेंस एजुकेशनल ब्यूरो आएगा, यूजीसी के थ्रू आएगा, पहले वो इनरोल्ड होगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा, हमारे थ्रू आपको सपोर्ट मिलेगा। प्रैक्टिकल में क्या करना, असाइनमेंट में क्या करना, एग्जाम में कैसे जाना, सब मिला करके क्या करें कि बेस्ट सोल्यूशन निकले, क्या करें कि बेस्ट रिजल्ट निकले। वो सारे काम जो जरूरी है आपके साथ मिलके करने के लिए, जिससे रिजल्ट अच्छा हो, 100% रिजल्ट आपका हो जाए, जिस जो डिजायर रिजल्ट वो मिल जाए। फ्यूचर में कुछ करना कोर्सेस, आपका बीए भी पहले पढ़ाई कर रहे थे छूट गया, बीकॉम पढ़ाई कर रहे थे छूट गया, एमबीए पढ़ाई कर रहे थे छूट गया, जॉब में हो आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हो, हम लोग आपका समाधान देंगे। डॉक्यूमेंट भेजो, यूनिवर्सिटी के साथ बात करेंगे, यूनिवर्सिटी उसके लिए रास्ता ढूंढेगी। अभी कितना टीओसी मिल पाएगा, कौन से ईयर के एग्जाम अभी आप दे पाओगे, ऑनलाइन मोड में बैठे कब दे पाओगे, टाइम और डेट भी दिस शेड्यूल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके करेंगे और आपके लिए बेहतर रास्ता निकालेंगे। जो अच्छा हो सकता है क्यों ना करें, आपके लिए कुछ फायदे की बात क्यों ना की जाए, आपके करियर को एनहांसमेंट क्यों ना की जाए, जरूर की जाएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट 10 ईयर से हम लोगों के साथ जुड़े, 10th क्लास कर लिया, 12th क्लास कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर, ये लंबी जर्नी है। 9 साल, 9 ईयर की स्टूडेंट की जर्नी हमारे साथ हो गई। अब वो चले गए, उनके भाई बहन भी आ गए, ब्रदर सिस्टर भी आ गए, उनकी एजुकेशन लगातार चल रही है। हम लोग अभी बैठे करियर से रिलेटेड बात करते हैं, हम लोग भी उनको रिकमेंड करते हैं कौन सी कंपनी में जाना है, कैसे करना है। करियर की कुछ होता तो ये करियर में बेस्ट होता, टेक्निकल ये सपोर्ट होता तो टेक्निकल में बेस्ट होता, कुछ टेक्निकली ये डिग्री होती तो हमारे लिए बेस्ट होता। आप हम लोगों से बात कर सकते हो, हम लोग यूनिवर्सिटी के साथ मिलके एक समाधान निकालेंगे, एक रास्ता निकालेंगे, बेस्ट वे निकालेंगे, जो बेहतर हो सकेगा जरूर करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।